पुराने समय की बात है जब भारत के राज्यों में राजाओं का शासन हुआ करता था और लोग आज की तरह दिखावे में नहीं बल्कि सादगी में जीवन जीते थे। उन्हीं दिनों एक छोटे से गांव शिवपुर में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम यश था। यश का घर गांव के आखिरी छोर पर था। मिट्टी की दीवारें, खपरल की छत और सामने एक छोटा सा आंगन, बस यही उसकी दुनिया थी। घर में उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे रहते थे। बड़ा बेटा 7 साल का था और छोटी बेट 4 साल की थी। घर में धन की कमी थी, लेकिन संस्कारों की नहीं। यश रोज सूरज उगने से पहले उठ जाता, हाथ मुंह धोकर आंगन में खड़ा होकर आंखें बंद करता और मन ही मन कहता है, ईश्वर आज की मेहनत से अच्छा फल देना। फिर वह अपनी कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की ओर चल पड़ता। जंगल यश के लिए सिर्फ रोजगार नहीं था बल्कि सब कुछ था। वहीं उसने सीखा था, पेड़ बिना कुछ मांगे छाया देता है, नदी बिना भेदभाव के बहती है और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह लकड़ी काटते समय भी ईश्वर का नाम जपता रहता। उसके चेहरे पर थकान होती थी, लेकिन शिकायत नहीं। गांव के कुछ लोग अक्सर कहते, इतनी मेहनत करके भी गरीब ही रहोगे। यश मुस्कुराकर जवाब देता, गरीबी जेब में है, मन में नहीं। एक दिन जब यश जंगल पहुंचा तो उसने देखा कि आसमान में काले बादल छा रहे हैं। हवा में अजीब सी नमी थी, पत्ते भी बिना हवा के हिल रहे थे, मानो प्रकृति कुछ कहने वाली हो। यश ने मन में सोचा, आज लकड़ी काटकर जल्दी घर लौटना चाहिए। वह तेजी से कुल्हाड़ी चलाने लगा। उसने लकड़ी काट ली थी, लेकिन तभी बारिश शुरू हो गई। कुछ ही पलों में जंगल पानी से भर गया। यश एक बड़े पेड़ के नीचे जा खड़ा हुआ, लेकिन तब तक उसकी सारी लकड़ी पूरी तरह भीग चुकी थी। वो कुछ देर चुप खड़ा रहा। उसे चिंता होने लगी कि मेरी गीली लकड़ी कौन खरीदेगा। आज अगर लकड़ी नहीं बिकी तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा। फिर उसने गहरी सांस ली और स्वयं से कहा, जो ईश्वर करता है उसके पीछे कोई कारण जरूर होता है। बारिश रुकने के बाद यश लकड़ी उठाकर बाजार पहुंचा। बाजार हमेशा की तरह शोरगुल से भरा हुआ था। यश की लकड़ी देखकर कोई बोला, अरे ये तो पूरी तरह भीगी है। दूसरा हंसते हुए बोला, इन्हें जलाने से धुआं ही धुआं निकलेगा। यश चुप रहा। वह बाजार में बैठ गया और ग्राहक का इंतजार करने लगा। घंटे बीतते गए, सूरज सिर के ऊपर आ गया, लेकिन एक भी लकड़ी नहीं बिकी। भूख लग रही थी, प्यास भी, पर उसे ज्यादा उसे घर वालों की चिंता थी। दोपहर ढलने लगी। यश ने मन ही मन प्रार्थना की, हे ईश्वर, अगर आज कुछ ना भी मिला तो मुझे धैर्य देना, मेरे मन को टूटने मत देना। वह उठकर घर जाने ही लगा कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बेटा जरा ठहरो। यशवंत ने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था। साधारण वस्त्र, तेजस्वी चेहरा और आंखों में अजीब सी गहराई। वह कोई साधारण आदमी नहीं लग रहा था। यश को ये पता नहीं था कि आज उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाली है। यश उस बुजुर्ग को ध्यान से देखने लगा। साधारण वस्त्र थे, पर चेहरे पर ऐसा तेज था जैसे वर्षों की तपस्या ने उसे भीतर से प्रकाशित कर दिया हो। आंखें शांत थी, लेकिन उनमें गहराई ऐसी कि सामने वाले के मन की बात पढ़ ले। बुजुर्ग ने फिर कहा, बेटा तुम अपनी लकड़ी समेट क्यों रहे हो? यश ने विनम्रता से कहा, बाबा सारी लकड़ी भीग चुकी है। दिन भर बैठा रहा, कोई खरीदार नहीं मिला। अब घर लौटने की सोच रहा हूँ। बुजुर्ग बोला, क्या तुम्हें यकीन है कि जो भीगा है वही बेकार है? यश कुछ समझ नहीं पाया और बोला, बाबा लोग तो यही कहते हैं, गीली लकड़ी से धुआं निकलता है, आग ठीक से नहीं जलती। बुजुर्ग कुछ क्षण चुप रहे। बुजुर्ग बोले, बेटा दुनिया केवल वही देखती है जो आंखों के सामने होता है, लेकिन जीवन में बहुत कुछ ऐसा भी होता है जो दिखाई नहीं देता। यश ध्यान से सुन रहा था। बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा, मैं एक बूढ़ा बाबा हूँ और वर्षों से वन वन घूमकर जड़ी बूटी और प्रकृति के रहस्यों का अध्ययन करता आया हूँ।
कुछ जड़ी बूटी ऐसी होती हैं जिनके लिए सूखी लकड़ी नहीं बल्कि बारिश से भीगी हुई गीली लकड़ी चाहिए होती है। ये सुनकर यशवंत की आंखें फैल गई और वह बोला, बाबा क्या गीली लकड़ी से भी दवा बनती है? बूढ़े बाबा ने सिर हिलाया। हाँ, वर्षा में भीगी लकड़ी में पृथ्वी और जल दोनों का संतुलन होता है। वही संतुलन कुछ रोगों की दवा बनता है। बूढ़े बाबा उठे और लकड़ी को ध्यान से देखने लगे। एक एक लकड़ी को छूकर मानो उसकी प्रकृति को पहचान रहे हो। फिर बोले, मैं तुम्हारी सारी लकड़ी खरीदना चाहता हूँ। यश घबरा कर बोला, बाबा ये गीली है, आप घाटे में रहेंगे। बूढ़े बाबा बोले, घाटा और लाभ मनुष्य की समझ है, ईश्वर की नहीं। उन्होंने अपनी कुछ सिक्के निकाले और यश के हाथ में रख दिए। यश ने गिना तो चौंक गया और बोला, बाबा ये तो मेरी मांगी कीमत से भी दोगुनी है। बूढ़े बाबा बोले, ये लकड़ी की नहीं, तुम्हारे सब्र और सच्चाई की कीमत है। यश की आंखें भर आई। उसने पहली बार महसूस किया कि ईमानदारी कभी खाली हाथ नहीं लौट आती। घर लौटते समय यश का मन प्रसन्नता से भरा हुआ था। उसने मन ही मन कहा, ईश्वर आज जो मिला है वह मेरी चालाकी से नहीं तेरी कृपा से मिला है। घर पहुंचकर जब उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई तो पत्नी बोली, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। ऐसे लोग तभी मिलते हैं जब ईश्वर स्वयं मार्ग दिखाना चाहता है। रात को यश देर तक सो नहीं पाया। उसके मन में वही बुजुर्ग घूमते रहे, उनकी आंखें, उनकी बातें और उनका मुस्कुराना। अगली सुबह जब वह जंगल जाने के लिए उठा तो उसके मन में एक अजीब सा विचार आया। अगर मैं जानबूझकर लकड़ी भिगो दूं तो क्या फिर से वही लाभ मिलेगा? वह कुछ पल रुका, फिर खुद से बोला, नहीं, ईश्वर की कृपा को चालाकी से दोहराया नहीं जा सकता। अगर ऐसा किया तो यह विश्वास नहीं, लालच होगा। उसने मन को शांत किया, कुल्हाड़ी उठाए और जंगल की ओर चल पड़ा। बिल्कुल उसी सादगी और ईमानदारी के साथ जंगल में अजीब सी खामोशी थी। ना पक्षियों की चहचहाट, ना पत्तों की सरसराहट। यश को भीतर ही भीतर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वह कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने लगा, लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा था। बार बार उसे पिछली शाम मिले बूढ़े बाबा की बातें याद आ रही थी। घाटा और लाभ मनुष्य की समझ है, ईश्वर की नहीं। दोपहर के आसपास अचानक जंगल में शोर मच गया। भागो, डाकू आ गए हैं, सब कुछ लूट रहे हैं। कुछ लोग बदहवास हालत में यश की ओर भागते हुए आ रहे थे। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। यश ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? एक आदमी हांफते हुए बोला, जंगल के भीतर डाकुओं का झुंड आ गया है। जो मिला लूट लिया, जो विरोध करे उसे मार डालते हैं। ये सुनते ही यश का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसके पास कल मिली दोगुनी कमाई थी। इतनी धनराशि उसने अपने पूरे जीवन में पहली बार देखी थी। उसके मन में विचार आया, अगर डाकुओं ने ये धन छीन लिया तो फिर वही भूख, वही गरीबी लौट आएगी। वह चारों ओर देखने लगा। उसे भाग जाना ही ठीक लगा, लेकिन तभी उसके भीतर से एक आवाज आई, जो ईश्वर ने दिया है उसे वही संभालेगा। उसने मन को समझाया, अगर बचा रहा तो ईश्वर की कृपा, और अगर चला गया तो भी ईश्वर की इच्छा। यश भागने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, उसकी नजर एक बरगद के पेड़ के पीछे गई। वहां कोई छिपा हुआ था। वह पास गया तो देखा वह वही बूढ़े बाबा थे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में चिंता झलक रही थी। यश चौंक गया और बोला, बाबा आप यहाँ? बूढ़े बाबा बोले, डाकुओं ने मेरी जड़ी बूटी और सामान लूट लिया। अब शहर जाना भी सुरक्षित नहीं लग रहा। यश एक पल के लिए चुप हो गया। उसके सामने दो रास्ते थे, अपना धन बचाकर चुपचाप भाग जाना या इस बुजुर्ग को सुरक्षित निकालना। यश ने गहरी सांस ली, फिर दृढ़ स्वर में बोला, बाबा आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको सुरक्षित रास्ते से शहर पहुंचा दूंगा। बूढ़े बाबा ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में हल्की सी चमक आई। यश ने अपनी कांटी हुई लकड़ी वहीं छोड़ दी।
दोनों जंगल के उन रास्तों से चल पड़े जिन्हें सिर्फ चरवाहे और पुराने लकड़हारे जानते थे। कभी झाड़ी के बीच से, कभी सूखे नालों के किनारे किनारे। रास्ते में बूढ़े बाबा ने पूछा, बेटा तुम जानते हो कि तुम क्या खो सकते हो? यश बोला, हाँ बाबा, लेकिन ये भी जानता हूँ कि आज अगर मैं आपकी मदद नहीं करूँगा तो जो धन बचाऊंगा वह मुझे चैन से जीने नहीं देगा। बूढ़े बाबा बोले, बहुत से लोग धर्म की बातें करते हैं पर बहुत कम लोग उसे निभाते हैं। शहर की सीमा नजर आने लगी। डाकुओं का खतरा पीछे छूट चुका था। बूढ़े बाबा रुक गए। उन्होंने यश की ओर देखा और बोले, बेटा तुमने आज जो किया वह किसी धन से बड़ा है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। यश ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने जो किया वह इंसानियत के नाते किया। बूढ़े बाबा ने अपनी झोली से एक कपड़े का छोटा सा थैला निकाला और दिया और बोले, इनमें विशेष बीज है। इन्हें सही समय पर बोना। ये तुम्हारी किस्मत नहीं, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा बदलेंगे। यश कुछ पूछ पाता उससे पहले ही बूढ़े बाबा धीरे धीरे आगे बढ़ गए और देखते ही देखते वे भीड़ में कहीं खो गए। यश के मन में कई प्रश्न थे। ये कैसे बीज है? बूढ़े बाबा वास्तव में कौन है? और क्यों हर बार वह उसकी परीक्षा लेते हैं? बाबा के दिए हुए बीज यश की हथेली में छोटे, साधारण और बिल्कुल आम से लग रहे थे। ना उनमें कोई चमक थी, ना कोई सुगंध, ना कोई अनोखी आकृति। अगर कोई और होता तो शायद उन्हें देखकर निराश हो जाता, लेकिन यश उन्हें देर तक देखता रहा। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, क्या सच में ये बीज मेरी किस्मत बदल सकते हैं? फिर उसे बूढ़े बाबा के शब्द याद आए, ये तुम्हारी किस्मत नहीं, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा बदलेंगे। उस रात यश ने बीज बोने की जल्दी नहीं की। उसने पहले आंगन में दीपक जलाया, हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे ईश्वर, अगर इन बीजों में कोई रहस्य है तो मुझे लालच से बचाना, और अगर कुछ ना भी हो तो मुझे संतोष देना। अगली सुबह उसने घर के पीछे की थोड़ी सी जमीन साफ की। वही जगह जहां अक्सर कूड़ा पड़ा रहता था, जहां कोई कुछ उगने की उम्मीद नहीं करता था। यश ने मिट्टी को हाथों से उल्टा पलटा, पत्थर निकाले और बड़ी सावधानी से बीज बो दिए। बीज बोते समय उसके मन में कोई बड़ी उम्मीद नहीं थी, बस भरोसा था। पहला दिन बीत गया, कुछ नहीं हुआ। दूसरा दिन भी मिट्टी वैसी ही पड़ी थी। पत्नी ने पूछा, क्या सच में कुछ उगेगा? यश बोला, उगना होगा तो सही समय पर उगेगा। लेकिन गांव वालों की नजरें उस पर टिकी हुई थी। तीसरे दिन पड़ोसी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे यश अब खेती भी करने लगा। दूसरा बोला, लगता है सपने देख रहा है, लकड़हारा किसान बन गया। कुछ लोग हंसे, कुछ ने सिर हिलाया। यश चुप रहा। उसने किसी को उत्तर नहीं दिया। वह जानता था हर बीज मिट्टी में पहले अकेला होता है। दिन बीतते गए, घर की हालत फिर वही हो गई। कम अनाज, कम पैसे और बढ़ती जरूरतें। एक रात बच्चों ने भूखे पेट सोने की कोशिश की। पत्नी की आंखें भर आई। यश को भीतर से बहुत कष्ट हुआ। एक पल के लिए उसके मन में विचार आया, नहीं, जो किया सही किया। उस रात वह देर तक जागता रहा, आंगन में बोए बीजों की ओर देखता रहा बिना किसी शिकायत के। 7वें दिन की सुबह पत्नी ने अचानक आवाज दी, यश जरा यहाँ देखिए। यश दौड़कर आया। मिट्टी के बीच से एक बहुत ही छोटा नाजुक सा अंकुर बाहर झांक रहा था। वह कोई साधारण पौधा नहीं लग रहा था। उसके पत्ते हल्के सुनहरे रंग के थे। यश की आंखों में नमी आ गई। उसने जमीन छूकर मन ही मन कहा, धन्यवाद ईश्वर। अगले 2 दिनों में एक नहीं, 2 नहीं, कई अंकुर निकल आए। वे धीरे धीरे बढ़ रहे थे, बिना किसी जल्दबाजी के, बिल्कुल प्रकृति की गति से। अब गांव वाले भी रुक रुक कर देखने आने लगे। कोई बोला, अजीब पौधे हैं। कोई बोला, रंग तो कुछ अलग ही है। लेकिन यश ने किसी को पौधों को हाथ नहीं लगाने दिया। उसे लग रहा था कि इन पौधों को सबसे ज्यादा शांति की जरूरत है। रात को यश पौधों के पास बैठा रहा। उसके मन में डर भी था।
अगर यह सूख गए तो अगर यह सिर्फ भ्रम हुआ तो फिर उसने गहरी सांस ली। उसे यह एहसास हो चुका था कि यह बीज केवल मिट्टी में नहीं बोए गए हैं, यह उसके विश्वास में बोए गए हैं। बीज उगने के बाद यश का जीवन फिर से उसी सादगी में चल रहा था। वह रोज की तरह जंगल जाता, लकड़ी काटता और शाम को लौट आता। लेकिन घर के पिछवाड़े उगे हुए पौधे उसकी नजरों में एक अलग ही संसार बन चुके थे। हर सुबह वह सबसे पहले उन्हीं पौधों को देखने जाता, पानी देता, सूखी पत्तियां हटाता और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देता। लगभग 15 दिन बीत चुके थे। एक सुबह जब यश पौधों के पास पहुंचा तो वह ठिठक गया। पौधों में छोटे छोटे फूल खिल चुके थे। वे फूल किसी आम पौधे जैसे नहीं थे। उनका रंग हल्का सुनहरा था और उनसे हल्की सुगंध आ रही थी। उसकी पत्नी भी दौड़ती हुई आई और बोली, ऐसे फूल तो मैंने कभी देखे ही नहीं। यश कुछ नहीं बोला, वह बस उन्हें निहारता रहा। उसके मन में प्रसन्नता भी थी और डर भी। कहीं ये सब बहुत जल्दी तो नहीं हो रहा। अब वही लोग जो पहले मजाक उड़ाते थे चुपचाप आकर झांकने लगे। कोई बोला, इन पौधों में कुछ तो बात है। कोई फुसफुसाया, कहीं कोई टोटका वोटका तो नहीं। यश ने किसी को उत्तर नहीं दिया। वह जानता था हर अनोखी चीज को दुनिया पहले शक से ही देखती है। कुछ ही दिनों बाद फूल झड़ने लगे और उनकी जगह छोटे छोटे फल दिखाई देने लगे। वे फल गोल थे, उनका रंग गहरा सुनहरा था और धूप पड़ते ही वे हल्की चमक देने लगते थे। पत्नी घबराकर बोली, यश ये क्या है? कहीं ये सब हमारे लिए मुसीबत ना बन जाए। यश ने शांत स्वर में कहा, जब तक ईश्वर ने कुछ बुरा नहीं दिखाया हमें डरने की जरूरत नहीं। एक दिन यश ने साहस कर एक फल तोड़ लिया। वह देर तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से उसे खोला। अंदर से मोती जैसी चमकदार वस्तु निकली। यश की सांस रुक गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। पहली बार उसके मन में एक नया भाव आया, लालच। अगर यह कीमती हुआ, अगर इससे बहुत धन मिल गया तो क्या मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी? लेकिन अगले ही पल उसे बूढ़े बाबा की बात याद आ गई। लालच सबसे पहले मन को खोखला करता है। यश न पे एक ही मात्रा प आधा त न पे बड़ी ई की मात्रा टी से कहा, मैं कुछ फल शहर ले जाकर दिखाना चाहता हूँ। ये जानना जरूरी है कि यह आखिर है क्या। पत्नी ने चिंतित होकर कहा, सावधान रहिएगा। दुनिया हर चमकती चीज को पाने के लिए लालायित रहती है। यश ने हाँ में सिर हिलाया। उसने कुछ फल कपड़े में बांधे और अगली सुबह शहर की ओर चल पड़ा। शहर के बड़े बाजार में वह एक जोहरी की दुकान पर पहुंचा। जोहरी बूढ़ा था लेकिन उसे वर्षों का अनुभव था। उसने फल को हाथ में लिया, ध्यान से देखा, फिर भीतर की चमकदार वस्तु निकाली। कुछ देर वह बिल्कुल चुप रहा, फिर बोला, ये साधारण मोती नहीं है, ये तो अत्यंत दुर्लभ रत्न है जो धरती के गर्भ में वर्षों बाद बनता है। यश सन्न रह गया। जहरी बोला, मैंने अपने जीवन में ऐसा रत्न कभी नहीं देखा। अगर तुम्हारे पास ऐसे और फल हैं तो उनकी कीमत बहुत अधिक होगी। यश ने अपने साथ लाए हुए बाकी फल दिखाए। जांच पड़ताल के बाद जहरी ने उन्हें खरीद लिया। जब यश के हाथ में सिक्कों और मुद्राओं की थैली आई तो उसका मन कांप उठा। इतना धन उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसके कानों में बूढ़े बाबा की आवाज गूंज उठी, धन परीक्षा है, उत्तर नहीं। वो उसी दिन गांव लौट आया। रास्ते भर उसके मन में यही विचार चलता रहा, ये धन मुझे बदल ना दे। गांव पहुंचते ही खबर फैल गई, यश अमीर हो गया है। कोई बोला, किस्मत खुल गई इसकी। कोई फुसफुसाया, जरूर कोई चाल होगी। यश ने किसी से बहस नहीं की। उसने बस इतना कहा, जो मिला है ईश्वर की कृपा से मिला है। रात ढल चुकी थी, सब अपने अपने घरों में थे। अचानक चीख पुकार सुनाई दी। आग लग गई। तेज हवा चल रही थी। कुछ ही पलों में आग ने कई झोपड़ी अपनी चपेट में ले लिया। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। कोई पानी ढूंढ रहा था, कोई अपने बच्चों को बचा रहा था। यश बिना सोचे समझे घर से बाहर निकल आया। उसने आग बुझाने में लोगों की मदद की,
जिन घरों में आग लगी थी वहां से लोगों को सुरक्षित निकाला। वह बच्चों और स्त्रियों को अपने घर में ले आया और उनके लिए भोजन बनाने को कहा। रात भर आग बुझाने का प्रयास चलता रहा। सुबह जब धुआं छोटा तो कई घर राख बन चुके थे। लोग टूट चुके थे। उनके पास ना घर था ना अनाज। यश ने सबको इकट्ठा किया। उसने अपनी धन वाली थैली सामने रख दी और कहा, यह धन मेरा नहीं है, यह उन लोगों का है जिनके घर जल गए हैं। और उसने सारा धन बांट दिया, एक एक सिक्का बिना गिने, बिना पछतावे के। उसी दिन शाम को यश ने अपने घर के पीछे जाकर देखा। वे पौधे जिन पर रत्न फल लगे थे अब मुरझा चुके थे। कुछ ही समय में वे सूख गए। पत्नी ने पूछा, क्या आपको दुख हो रहा है? यश ने कहा, नहीं, इनका काम पूरा हो गया था। उस रात यश को गहरी नींद आई। उसके पास अब धन नहीं था, लेकिन मन में एक ऐसा सुकून था जो किसी रत्न से कहीं अधिक कीमती था। उसे समझ आ गया था, ईश्वर ने उसे अमीर बनाने के लिए नहीं बल्कि इंसान बनाने के लिए परीक्षा ली थी। आग की घटना के बाद कई दिन बीत गए। यश फिर से अपने पुराने जीवन में लौट आया था। सुबह जंगल जाना, लकड़ी काटना और शाम को परिवार के साथ सादा भोजन करना, लेकिन अब उसके जीवन में एक अदृश्य सम्मान जुड़ गया था। गांव के लोग उसे सम्मान की नजरों से देखने लगे थे। एक दिन यश जंगल से लकड़ी काटकर लौट रहा था। सूरज ढलने लगा था और रास्ता सुनसान था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, बचाओ, कोई है क्या? यश रुक गया। आवाज कुएं की दिशा से आ रही थी। वह पास गया और झांक कर देखा। कुएं के भीतर एक युवक पानी में संघर्ष कर रहा था। उसका शरीर थक चुका था और सांस उखड़ रही थी। कुएं बहुत गहरा था। बिना सोचे समझे उतरना जानलेवा हो सकता था। यश के मन में क्षण भर के लिए डर आया। फिर उसने ऊपर देखा, आसपास कोई नहीं था। उसने लकड़ी एक ओर रखी, अपनी रस्सी निकाली और कुएं में उतर गया। ठंडा पानी शरीर को सुन्न कर रहा था। युवक अचेत होने वाला था। यश ने उसे थाम लिया, अपनी पूरी शक्ति लगाए और बड़ी मुश्किल से उसे ऊपर खींच लाया। कुछ पल बाद युवक ने जोर से खांस कर पानी बाहर निकाला। धीरे धीरे उसकी आंखें खुली। युवक ने कांपती आवाज में कहा, आपने मेरी जान बचा ली। मेरा नाम आनंद है। मैं दूसरे राज्य से यात्रा पर आया था और रास्ता भटक गया। यश ने बिना सवाल किए उसे सहारा दिया और अपने घर ले आया। पत्नी ने उसकी देखभाल की। कुछ दिनों बाद आनंद पूरी तरह स्वस्थ हो गया। एक शाम उसने गंभीर स्वर में कहा, अब मुझे आपको सच बताना होगा। मैं साधारण यात्री नहीं हूँ। मैं इस राज्य के राजा का पुत्र हूँ। शिकार पर आया था और एक दुर्घटना हो गई। ये सुनकर यश चौंका और स्तब्ध रह गया। आनंद ने आगे कहा, अगर आपने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं जीवित नहीं रहता। मेरे पिता आपसे मिलना चाहते हैं। यश ने विनम्रता से कहा, मैं एक साधारण लकड़हारा हूँ। राजमहल में मेरा क्या काम? आनंद मुस्कुराकर बोला, आप जैसे लोग ही राजाओं को सच्चा मार्ग दिखाते हैं। अगले दिन राजमहल से सवारी आई। यश पहली बार घोड़े पर बैठा। महल की भव्यता देखकर भी उसका मन डगमगाया नहीं। दरबार में राजा ने कहा, तुमने मेरे पुत्र को नया जीवन दिया है। मांगो, क्या चाहते हो? यश ने उत्तर दिया, महाराज, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो मेरे गांव के लिए दीजिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबार में कुछ क्षणों तक गहरी शांति छाई रही। एक साधारण लकड़हारा जिसके वस्त्र सादे थे लेकिन आंखों में अद्भुत स्थिरता और आत्मविश्वास था। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, बताओ, तुम्हें अपने गांव के लिए क्या चाहिए? यश ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हमारे गांव में पानी की बहुत कमी है। यदि वहां एक कुआं बन जाए तो स्त्रियों और बच्चों को बहुत राहत मिलेगी। इसके अलावा बच्चों के लिए पाठशाला और ईश्वर की भक्ति के लिए एक छोटा मंदिर बनवा दिया जाए तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। ये सुनकर राजा की आंखों में आदर झलकने लगा। उन्होंने सिंहासन से उठकर कहा, जिस व्यक्ति ने मेरे पुत्र की जान बचाई वह केवल इनाम का नहीं, आशीर्वाद का अधिकारी है। राजा ने तुरंत आदेश दिया, में 3 कुएं खुदवाए जाए, बच्चों के लिए पाठशाला बनवाई जाए, गांव के मध्य में मंदिर का निर्माण हो और गांव को राजकर से मुक्त किया जाए। दरबार में उपस्थित सभी मंत्री स्तब्ध रह गए।
राजा ने यश को एक छोटा सा संदूक भी दिया और कहा, इसे घर ले जाकर खोलना, ये तुम्हारी आवश्यकता के लिए है, भोग के लिए नहीं। जब यश गांव लौटा तो कुछ ही महीनों में पूरा दृश्य बदल गया। जहां कभी सूखी जमीन थी वहां अब पानी के कुएं थे, जहां बच्चे खेतों में भटकते थे अब पाठशाला में पढ़ते थे, जहां शामें उदासी में डूबती थी वहां मंदिर की घंटी गूंजती थी। गाँव वालों ने पहली बार महसूस किया, सच्चा धन वही है जो सबके काम आए। एक दिन यश ने राजा का दिया हुआ संदूक खोला। उसमें थोड़ी सी दौलत थी और एक पत्र में लिखा था, ये धन तुम्हारी जरूरत के लिए है ताकि सेवा करते समय तुम्हें कभी भय ना हो। यश ने संदूक बंद कर दिया। उसने उसे संभाल कर रख दिया, लालच से नहीं, जिम्मेदारी से। अगली सुबह यश के दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। यश ने दरवाजा खोला तो सामने वही बूढ़े बाबा खड़े थे। चेहरे पर वही शांति, वही गहरी दृष्टि। बूढ़े बाबा बोले, यश तुम हर परीक्षा में सफल हुए। पहले तुम्हें गरीबी दी गई, तुमने शिकायत नहीं की, फिर धन दिया गया। तुमने घमंड नहीं किया, फिर भय दिया गया। तुमने इंसानियत नहीं छोड़ी और अंत में सम्मान दिया गया। तुमने उसे अपने लिए नहीं रखा। यश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पूछा, आप वास्तव में कौन है बाबा? बूढ़े बाबा मुस्कुराकर बोले, मैं वही हूँ जो हर युग में सच्चे मनुष्यों की परीक्षा लेता है। इतना कहकर वे धीरे धीरे ओझल हो गए। उस दिन के बाद यश अमीर नहीं बना, लेकिन उसकी हर मेहनत में बरकत रहने लगी। उसका घर कभी खाली नहीं रहा, उसका मन कभी अशांत नहीं हुआ। गांव के बच्चे शाम को उसके पास आकर कहते, यश काका हमें फिर से सब्र और नेकी की कहानी सुनाए। यश मुस्कुराकर कहता, बच्चों ईश्वर पर भरोसा रखो, धैर्य रखो और दूसरों की मदद करते रहो। ईश्वर अपने सच्चे भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।